दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच में आज की खुशनुमा सुबह के साथ थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी यादों के साथ कुछ खट्टे कुछ कड़वे अनुभवों के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये खबरें तो आज देर रात तक आपने देख ली होंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मैंने सोचा कि एक खबर की जगह वो सारी खबरों से आपको रूबरू करा दिया जाए जो खबरें आने वाले दिनों में डाली जाएंगी। लेकिन साहब इसी बीच एक ऐसा कमाल हो जाता है जिसमें धमाल हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगती है। आप कह रहे होंगे कि क्या बात कहने वाला हूं, बात सीधी सी है, क्योंकि दोस्तों एक कहावत है, किसी को इतना ना डराइए कि डर ही खत्म हो जाए। कुछ इसी तरह से हो रहा है आज हमारे प्रिंट मीडिया के साथ और उस मीडिया के साथ जिसकी लेखनियां सरकार की सत्ता पर सवाल उठा रही हैं, सीधे सीधे गरेवान को पकड़कर झंझोड़ रही है कोरोना की मौतों के बारे में। और अब तो और ज्यादा खुला खेल चालू हो गया है जब से सीबीआई की रेड, सीबीआई की नहीं, दैनिक भास्कर पर जब से रेड पड़ी है इनकम टैक्स की, जिसके बारे में चर्चाएं विदेशों के अखबारों में भी होने लगी है। डंका कुछ इस तरह से बज रहा है कि वर्ल्ड के 4 बड़े अखबारों में इस खबर को विशेषता दी गई है। अब साहब वो 4 न्यूज़पेपर कौन से हैं आप जानना चाहेंगे। वो 4 न्यूज़पेपर हैं, द गार्जियन, एशिया का एक अखबार है, 2 और अखबार हैं जिनके बारे में आप हमेशा अंदर से लग रहा होगा कि यार पता चलना चाहिए कम से कम कौन से वो अखबार है। जी हाँ, वो हकीकी 2 अखबार है, बता देता हूँ साहब। इंडिया एंड पैसिफिक, इंडिया और इंडिया के बारे में जो लिखा अखबारों ने, मतलब टॉप इंडियन न्यूज़पेपर रेटेड बाय टैक्स अथॉरिटीज़, ये गार्जियन पोस्ट, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, समझ गए साहब। द न्यूज़ बीबीसी ने लिखा, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ रेड मीडिया आउटलेट्स, भारत समाचार एंड दैनिक भास्कर। तो इस तरह विश्व के 4 टॉप जो हैं न्यूज़पेपर्स जो है उनमें डंका बज चुका है। खैर चलिए छोड़िए, ये खबर पुरानी हो चुकी होगी क्योंकि मैंने भी इसको डाल दिया था, क्योंकि विश्व में डंका बजवाना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी का पुराना शगल है। जैसा कि मैंने शुरू में एक नोट दिया था कि इतना भी न डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, कुछ इसी तरह से सीधे सीधे अब लड़ाई शुरू हो चुकी है दैनिक भास्कर और सरकार के बीच। जी हाँ, जो 70 सालों में ना हुआ वो अब की बार हो गया। वैसे तो भक्त दैनिक भास्कर पर डाले गए छापों को इंदिरा गांधी जी के आपातकाल लगाए गए में रामनाथ गोयनका पर हुई कार्रवाई से तुलना कर रहे थे। यानी कि एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक जो मोदी सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, ना कि देश के प्रति जवाबदेह हैं, उनका कहना था कि रामनाथ गोयनका ग्रुप पर भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी। तो मेरा ये कहना है एक तरह से वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि इमरजेंसी लगाई नहीं है, लेकिन मतलब चल वैसे ही रहा है। हाँ तो दोस्तों फिर से आते हैं उस नोट पर लौट करके कि किसी को इतना ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। मोदी युग के बड़े झूठ, दैनिक भास्कर का ट्वीट आता है जिसमें लिखा जाता है कि मोदी युग के बड़े झूठ। लगता है दैनिक भास्कर अपने पूरे कपड़े उतार कर सरकार से पूरा मल्ल युद्ध करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने लिखा, मोदी युग के बड़े झूठ, कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा। यह भी एक झूठ था जिसमें चीन के बारे में कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ना कोई हमारे चीन में घुसा था ना कोई आया था, जबकि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, ये दूसरा झूठ था। इस झूठ की पोल मीडिया ने जम के खोली और इस कदर खोली कि मीडिया को कार्रवाई करनी पड़ी। तीसरा झूठ, सरकार ने जासूसी नहीं की। पैक्स ऐसे के मामले में दावा यह था कि सरकार ने कोई जासूसी नहीं की, लेकिन पैक्स ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि पैक्स ऐसे खरीदा किसने और किस लिए खरीदा। अभी तक सदन के पटल पर राज्यसभा और संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन सरकार के मुंह में जैसे दही जम गया है। दोस्तों ईवीएम हैक नहीं होती, यह भी एक झूठ था। ईवीएम को मुद्दा बनाया है दैनिक भास्कर ने अपने ट्वीट में। देखिए साहब, ईवीएम हैक नहीं होती इसका मतलब हैक हुई है। पत्रकारों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन जब सरकार पत्रकारों के विरोध में उतर आए तब पूरी सच्चाई लेकर के फिर पत्रकार भी कच्चा चिट्टा खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस तानाशाह सरकार का, उस बेकाबू सरकार का, जिस बेकाबू सरकार ने पूरे देश में महंगाई से लेकर के हर मुद्दे पर त्राही मचा रखी है। पुलवामा किसने किया पता नहीं। पुलवामा के शहीद एक बार फिर उनकी शहादत, उनकी एक बार फिर से जो विस्फोट में मृत्यु हुई थी, 40 लोगों के परिवार, उनके परिवारों को मिलने वाली पेंशन या मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली। और पुलवामा किसने किया सरकार अभी तक नहीं बता पाई है, ना कोई जांच हो पाई है। पुलवामा के बारे में एक सरदार जी पकड़े गए थे, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उनके संबंध किसके साथ थे किसके साथ नहीं है, यह बता पाने में भी सरकार
बिल्कुल नाकामयाब रही। भाई एक जमाना तो ये था कि पुलवामा के नाम से यूट्यूब पर अगर टैग लगा दो तो यूट्यूब वीडियो की रीचेस कम कर दी जाती थी। आज भी वही हाल है। अब एक और लिखता है सच दैनिक भास्कर, नोटबंदी से काला धन आया। ये एक सबसे बड़ा झूठ था कि नोटबंदी से काला धन आया। सरकार कहीं से कहीं तक प्रूव नहीं कर पाई कि नोटबंदी से काला धन आया, बल्कि देश का काला धन विदेश कितना गया और देश का सफेद धन काला धन कितना हो गया, ये भी बताने में सरकार असमर्थ रही। दोस्तों, जीएसटी से व्यापार बढ़ा, ये एक और बड़ा झूठ था। जीएसटी से व्यापार घट भी गया, सारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। कोरोना आया, दुकानें बंद रहीं, व्यापार बंद रहा, फिर भी सरकार सीना ठोक कर कहती है कि व्यापार बढ़ गया। फिर एक जो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बिलबिलाते हैं, वो है 370 हटने से कश्मीर खुशहाल हो गया। कितना खुशहाल हुआ? पूरे 2 या 3 साल तक तो आपने एक तरह से आपातकाल की स्थिति वहाँ लगाए रखी, सेना का शासन लगाए रखा, वहाँ के नागरिकों के फ़ोन जैम कर दिए गए, उनके बात करने की जो आपस में एक सोशल ताना वाना था उसको तोड़ने की आपने कोशिश की। ना तो जम्मू में सोने की चिड़िया बना, ना कश्मीर सोने की चिड़िया बना, ना वहाँ कोई बड़े बड़े होटल बने, ना कोई बड़े बड़े वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आए। पहले माहौल बनाते, उसके बाद सोचते कि धारा 370 हटाने से विकास होगा या उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से विकास होगा। खैर, अपनी अपनी मानना है। और फिर एक सबसे बड़ा झूठ, CAA से मुसलमान सुरक्षित। दैनिक भास्कर का ये ट्वीट, CAA से मुसलमान सुरक्षित, ये एक इतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच पूरब से सूरज निकलना है। ये हमने देखा है दोस्तों, शाहीन बाग से लेकर के हर जगह इन्होंने जो चीज़ें हुई उसके बारे में अपने तरीके से परिभाषा को गढ़ लिया सरकार ने। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल दैनिक भास्कर ने उन चीज़ों के बारे में बात की है जिन चीज़ों को मतलब ज़्यादातर सबूत हैं या जिनके प्रमाण हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अभी प्रमाण आने बाकी हैं, जैसे कि किसान आंदोलन में 3 काले कानून और सरकार का ये जो है इनकार करना कि अदानी अंबानी से कोई लेना देना नहीं है, उनके वेयर हाउसेस से लेना देना नहीं है। कैसे पता चल जाता है मोदी जी के दोस्तों को राज कि अब ये होने वाला है, और फिर वो काम करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये इतने बड़े झूठ थे जो बोले गए, और दैनिक भास्कर ने बड़े जम करके एक तरह से जब इस तरह के ट्वीट किए हैं तो लग जाता है कि एक दैनिक भास्कर बनाम सरकार लड़ाई अब और तेज होने वाली है। इनकम टैक्स के छापों में क्या मिला क्या नहीं, ये तो अभी सरकार ने आउट नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं आई, लेकिन तलवारें खिंच चुकी हैं। कलम और सत्ता के बीच ये लड़ाई देखना बाकी दिलचस्प होगा। कलम के साथ कितने सिपाही होंगे उस बेलगाम सत्ता के खिलाफ, जो सत्ता अपनी बेलगामी के लिए मशहूर है, अपने नाफरमानी के लिए मशहूर है, अपनी जिद के लिए मशहूर है और अपने झूठ के लिए मशहूर है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये समाचार, कैसा लगा आकलन, बताइएगा ज़रूर। आऊँगा आपके बीच में, आता रहूँगा नए वीडियोज़ के साथ। आज के मुख्य आकर्षण होने वाले हैं भागवत पर एक रिपोर्ट, प्रियंका गांधी की एक रिपोर्ट। जी हाँ, देखना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।